तभी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड को पास होना है उसको पास होने में डिफ़िकल्टी होती है। दैट इज़ बिकॉज़ कि ब्लड वेसल्स का स्टिफनेस कम हुआ प्लस कोलेस्ट्रॉल का डिपोज़िशन होना, ये सब की वजह से सो इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। धीरे-धीरे ब्लड सेल्स का थिक होना एंड देन उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना। सो दैट इज़ द नेचुरल प्रोसेस। तो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। सो उम्र एक है वो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। सेकंड थिंग, मेल्स में हाइपरटेंशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है अंटिल द एज ऑफ 45 ईयर्स। मतलब 45 ईयर्स की उम्र तक क्या रहता है कि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो हाइपरटेंशन को डेवलप करने से प्रिवेंट करता है। बट आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स जब मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद में ईस्ट्रोजन का जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो चला जाता है। सो दैट मीन्स आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स मेल्स और फीमेल्स में हाइपरटेंशन ऑलमोस्ट सेम रेट पे दिखा जा सकता है। थर्ड थिंग इज बहुत बार एक जीनेटिक फैक्टर्स भी रहता है। सो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर को किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो पेशेंट्स को भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इसके अलावा बाकी के जो फैक्टर्स है दैट इज़ लाइक इंक्रीज वेट। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी हाई बीपी हो सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब अगर कोई किसी का ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है और ज़्यादा सिटिंग वर्क रहता है एंड एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। थर्ड थिंग इज़ ईटिंग हैबिट्स। इफ़ समबडी इज़ हैविंग लॉट ऑफ सॉल्ट इनटेक, खाने में नमक अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से भी हाई बीपी हो सकता है। अदर फैक्टर्स आर लाइक किडनी का डिसीज़ अगर है साथ में किसी को, किडनी के डिसीज़ की वजह से भी हाई बीपी हो सकता है। इनफैक्ट हाई बीपी की वजह से किडनी पे भी असर होता है, बट अगर किसी को प्राइमरी किडनी का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हाई बीपी भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस में इवन डायबिटीज़ भी जिसको रहता है उनको उनके केस में हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज डायबिटिक पेशेंट में जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है ब्लड वेसल्स में उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। सो दैट ऑल्सो कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन सच पेशेंट्स। एंड लास्टली अगर समझो कोई स्मोकिंग अगर करते हैं या फिर एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं या तो फिर टोबैको च्यूइंग करते हैं तो उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस है। ओके डॉक्टर मितुल, हाइपरटेंशन क्या एक गंभीर विकार है? इसके कारण हमारे वरिष्ठ नागरिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? सो अगर हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर इज जब भी ब्लड का प्रेशर अगर हाई रहता है तो उसकी वजह से एंड ऑर्गन्स मतलब अपना ब्रेन, हार्ट, किडनीज उनको डैमेज हो सकता है। सो इट कैन प्रेजेंट एज बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को ब्रेन का स्ट्रोक जो पैरालिटिक अटैक बोलते हैं स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। समटाइम्स उसकी वजह से नाक में से खून आना और एपिस्टेक्सिस जिसको बोलते हैं तो पेशेंट इट कैन बी एन इमरजेंसी। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल हाई बीपी है फॉर अ लॉन्ग टाइम जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है कोरोनरी आर्टरीज उसमें ब्लॉकेजेस जल्दी से डेवलप हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभी हार्ट फेल भी हो सकता है। मतलब हार्ट बराबर से ब्लड को पंप नहीं कर सकता है उतना ज़्यादा प्रेशर से अगर ब्लड हार्ट को पंप करना पड़े तो। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हाई बीपी की वजह से किडनी पे भी डैमेज हो सकता है।